दोस्तों, आज हम आप सभी को वृंदावन में स्थित एक ऐसे अद्भुत, दिव्य और रहस्यमय मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जहां की मूर्ति इस मंदिर में अचानक प्रकट हो गई। दोस्तों, आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में जो आग जलाई जाती है वो किसी माचिस से नहीं बल्कि मंत्रों द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है। इस मंदिर पर कई वैज्ञानिक शोध भी हुए, पर वैज्ञानिकों ने भी इस मंदिर के चमत्कारों को देखकर अपने हाथ खड़े कर लिए। भारत के सबसे रहस्यमय और अद्भुत श्री राधा रमन लाल जी के उन रहस्यों के बारे में जिसे विज्ञान जगत भी सुलझा नहीं सका। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास कुल 12 शालिग्राम थे, जिनमें से दामोदर शालिग्राम से श्री राधा रमन लाल जी स्वयं प्रकट हुए। इस मंदिर की मूर्ति को चेक करने के लिए कुछ वैज्ञानिक आए। वो ये देखना चाहते थे कि इस मूर्ति को किसी ने बनाया तो नहीं, पर वो देखकर हैरान हो गए कि इसमें कोई कार्विंग नहीं है, मतलब ना ही कोई जोड़ है और ना ही कहीं से ये मूर्ति को तराशा गया है। चलिए बात करते हैं कि ये मूर्ति कैसे प्रकट हुई। एक बार एक व्यापारी वृंदावन आए। वे सभी गोस्वामियों को भगवान के लिए पोशाक दे रहे थे, पर जब वे गोपाल भट्ट स्वामी के पास पहुंचे और उनको कपड़े दिए तो स्वामी जी ने कहा, हमारा लाला तो बहुत छोटा है, वो बिल्कुल गोल सा है, इन कपड़ों का मैं क्या करूंगा। तो उस व्यापारी ने बड़ी दुखी मन से कहा, तब ये कपड़े भगवान जी कैसे पहनेंगे। तब स्वामी जी ने कहा कि आप कपड़े रख दीजिए, बाद में देखा जाएगा। फिर स्वामी जी रात के वक्त भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं भी चाहता हूँ कि आपके छोटे छोटे हाथ, पैर और मुख हो, ताकि मैं आपका श्रृंगार कर सकूं। और यही कारण है कि भक्त की भक्ति देखकर राधा रमन लाल जी उन 12 शालिग्रामों में से एक दामोदर शालिग्राम से त्रिभंग रूप में स्वयं प्रकट हो गए। बाकी के जो 11 शालिग्राम थे वो मंदिर के गर्भगृह में रखे हुए हैं और कुछ शालिग्राम गोपाल भट्ट जी स्वामी के समाधि के साथ मौजूद है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास ये शालिग्राम आखिर आई कहाँ से। दरअसल गोपाल भट्ट स्वामी जी एक दिन नेपाल पहुंचे, जहां गंडकी नदी में स्नान के दौरान जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, उनके पास 12 दिव्य शालिग्राम आ गए। उन्होंने 12 शालिग्राम को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया, किंतु दूसरी बार गोता लगाते ही वे फिर उनके पास आ गए। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि गोपाल भट्ट, इसके अंदर तुम्हारी अमूल्य निधि विराजमान है। उसके बाद वे उन्हें लेकर वृंदावन आ गए, जहां पर वे उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। अगर आप वृंदावन घूमने आते हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारे मंदिर घूम सके, जैसे कि राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन जी के दर्शन नहीं कर सकते, तो आप सीधे राधा रमन लाल जी के मंदिर में चले आइए। ये बात सबको पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के तीनों विग्रह राधा रमन लाल जी के अंदर मौजूद है। इसी मूर्ति के दर्शन से आपको पूरे वृंदावन के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि राधा रमन लाल जी एक ऐसे भगवान हैं जो कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं गए। इसका मतलब जब औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण किया तो राधा गोविंद देव जी की मूर्ति को यहाँ से हटाकर जयपुर ले जाया गया, श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथ द्वारा ले जाया गया, राधा मदन मोहन जी की मूर्ति को कड़ोली ले जाया गया था, लेकिन राधा रमन लाल जी की मूर्ति को यहाँ के गोसाइयों ने एक कुएं में छिपा कर रख दिया था और तलवारों के दम पर राधा रमन लाल जी की रक्षा की थी। ये कुआं आप यहाँ पर आज भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस मंदिर के रसोई घर के बारे में, जिसका रहस्य ऐसा है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में कोई भी बाहर के वस्तु का भोग नहीं लगता है। इसका मतलब जब आप यहाँ पर कोई फल या मिठाई लेकर जाएंगे तो पुजारी कहेंगे, इसे आप कहीं बाहर ही भोग लगा दीजिए। दोस्तों, इस मंदिर के रसोई घर में एक जलती हुई भट्टी है। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि ये भट्टी करीबन 478 साल पहले जलाई गई थी, और वो भी बिना किसी माचिस के जरिए। गोपाल भट्ट स्वामी जी ने मंदिर की प्रथम आरती के लिए अग्नि वैदिक मंत्रों के माध्यम से प्रकट की थी। श्री राधा रमन लाल मंदिर में दीपक जलाने से लेकर प्रसाद तैयार करने में भी इस भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे कुलिया प्रसाद कहते हैं।
ये प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है जिसे पाने के लिए लोग यहाँ लालायित रहते हैं। ये दिखने में तो रबड़ी जैसा लगता है, पर ये रबड़ी नहीं है। ये एकमात्र राधा रमन लाल जी के लिए तैयार की जाती है और ये प्रसाद जिसे मिल जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान की विशेष नज़र आपके ऊपर है। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको एक जगह दिखेगी जिसे ढोल कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वृक्ष के नीचे श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर 2 लाइट जलती है, एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अभी श्री राधा रमन लाल जी भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़े हैं, और जब रेड लाइट जलती है तो इसका मतलब होता है कि अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। भक्त दूर से ही इन लाइट्स को देखकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि वे कैसे भक्त होंगे जिनकी भक्ति देखकर भगवान को भी एक पत्थर से प्रकट होना पड़ा। जरा सोचिए उनकी भक्ति का लेवल कितना ऊपर है कि भगवान को भी उनकी सारी बातें माननी पड़ती है। इन भक्तों ने ये साबित कर दिया कि भगवान ना ही पैसे के, ना ही श्रृंगार के, और ना ही भोग के, और ना ही ऐश्वर्य के भूखे हैं। वे तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जहाँ भाव है वहाँ भगवान खुद ब खुद खींचे चले आते हैं।